दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के इस वीडियो के अंतर्गत आप पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों के प्रमुख प्रकार, उनकी विशेषताएं और प्रमुख उदाहरणों के बारे में। साथ ही हम लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख रूप, अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली, इसकी प्रमुख विशेषताएं और परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली और उनके विशेषताएं तथा उदाहरणों के बारे में। तो शासन प्रणालियों के अंतर्गत हम जिन दो रूपों की बात करेंगे उसमें सबसे पहला जो है प्राचीन शासन प्रणाली और दूसरा आधुनिक शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्राचीन शासन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो शासन प्रणाली का प्राचीन रूप जो है वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली आता है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको हम जानेंगे। दोस्तों, जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है इसमें जो शासक होता है वो कौन होता है? ये राजा होता है। और ये शासन मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो एक व्यक्ति का शासन होता है और इसमें शासक राजा होता है। और इसकी विशेषता क्या है तो आप जान लीजिए। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता ये है कि इसका पद जो है ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक यानी राजा का लड़का ही राजकुमार और आगे चलकर राजा होता है। ये जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, यानी राजा की अगली पीढ़ी पुनः राजा होगी, चाहे वो योग्य हो अथवा अयोग्य हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य और भी है कि इसमें जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है इसमें सत्ता का स्रोत जो है ये राजा स्वयं होता है। राजा सत्ता का स्रोत होता है और राजा द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं नियमों और कानूनों के आधार पर शासन चलाया जाता है। और इसके प्रमुख उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, इसके अलावा कतर और भूटान, ये सभी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले रूप है। तो शासन प्रणाली में जो प्राचीन रूप है ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। इसमें इसको जो है राजतंत्र कहते हैं। इसमें शासक राजा होता है। इसका पद जो है ये आनुवांशिक होता है और यहाँ पर राजा ही संपूर्ण सत्ता का स्रोत होता है। राजा के आदेश कानून होते हैं और इसके उदाहरण सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर और भूटान हैं। लेकिन जो आधुनिक शासन प्रणाली या शासन प्रणाली का जो आधुनिक रूप है वो इससे अलग है। तो यहाँ पर हम आधुनिक शासन प्रणाली के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। शासन प्रणाली का जो आधुनिक रूप है वो क्या कहलाता है? वो लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसका साधारण सा अर्थ होता है जनता का शासन। इसमें शासक कौन होता है? तो दोस्तों, इसमें जनता शासन करती है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और इसमें शासक मुख्य रूप से अगर जो हम देखें तो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति लोकतंत्र में जो है शासक होते हैं। ऐसे सत्ता का मूल स्रोत तो जनता होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा शासन करती है। राजतंत्र में जहाँ पर पद आनुवांशिक होता था, यहाँ पर जो पद हैं ये योग्यता पर आधारित पद होते हैं, यानी जो योग्य होगा, चुन कर आएगा, वही शासन करेगा। और यहाँ पर सत्ता का स्रोत जो है, सत्ता का स्रोत या वास्तविक सत्ता जनता के हाथ में होती है और लोकतंत्र की यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।
तो याद रखिएगा, शासन प्रणाली का आधुनिक रूप लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में शासक या तो प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति, और यहाँ पर पद वंशानुगत आधार पर नहीं बल्कि योग्यता पर आधारित होते हैं। सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता होती है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि इसके उदाहरण अगर हम देखें तो कौन कौन से, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा ब्रिटेन, अपना भारत, कनाडा और फ्रांस, ये सभी देश लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो हमने शासन प्रणाली के प्राचीन और आधुनिक रूप के बारे में जाना, उनकी विशेषताओं के बारे में भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूपों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हम लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के जो प्रकार हैं उनके बारे में, लोकतंत्रात्मक शासन के रूप, तो जो दो मुख्य रूप हैं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के, उसमें यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे। उसमें एक तो अध्यक्षात्मक है, अध्यक्षात्मक शासन, और दूसरा संसदीय या संसदात्मक शासन। तो दो विशेषताएं हैं, अध्यक्षात्मक शासन और संसदात्मक शासन या संसदीय शासन। इसमें दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष आप जानते हैं, राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, ये राज्य प्रमुख, और शासनाध्यक्ष जो होता है ये सरकार का प्रमुख होता है, ये सरकार प्रमुख, यहाँ पर मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, जिसको राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कहा जाता है, और यही जो है ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और यही शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों होता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण या सबसे महत्वपूर्ण जो इस विशेषता वाला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष जो हैं अलग अलग व्यक्ति होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति या राजा। ब्रिटेन के संबंध में, भारत के संबंध में राष्ट्रपति, और जो है भारत के संबंध में राष्ट्रपति, ब्रिटेन के संबंध में राजा, क्योंकि दोनों जगह संसदीय शासन प्रणाली है। इसके अलावा जो शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? ये प्रधानमंत्री यानी पीएम। प्रधानमंत्री जो है ये संसदीय शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति या राजा यहाँ पर क्या होता है? ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो है, जो इन शक्तियों का प्रयोग करता है, वास्तविक शक्तियाँ या राज्य का वास्तविक प्रमुख यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर जो देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली का, तो ब्रिटेन और भारत ये संसदीय शासन प्रणाली के विशिष्ट उदाहरण हैं। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों ही राष्ट्रपति होता है और इसी में संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती हैं। लेकिन संसदीय या संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अलग होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति है जो कि चुना जाता है, और ब्रिटेन में राजा है जो कि वंशानुगत होता है।
और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति या राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है। भले ही राष्ट्रपति या राजा के नाम से सभी जो प्रशासनिक और कार्यपालकी कार्य किए जाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक उपभोग या वास्तविक जो कर्ता धर्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और ब्रिटेन और भारत में इस तरह की व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो विधान पालिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य आइए जान लेते हैं। ये सामान्य छात्रों और हमारे राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। राज्य के आवश्यक तत्व या 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं राज्य के, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जनता, भूभाग, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। जनता, भूभाग, सरकार और संप्रभुता ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। अगर इनमें से कोई एक तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण है वो संप्रभुता है, क्योंकि कोई एक संस्था या संगठन उसके पास जनता यानी सदस्यता हो सकती है, उसके पास कुछ भूभाग भी हो सकते हैं, वो अपनी सरकार भी बना सकती है, लेकिन संप्रभुता केवल राज्य के पास होती है, जिससे वह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी तरह स्वतंत्रता के अपने निर्णय को लेता है और उसे लागू करता है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों को देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था या कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रणाली है अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक और नाम क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रपतीय शासन। कहाँ? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होता है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ये जानना जरूरी है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक तो ये ब्रिटेन को माना जाता है, और ब्रिटेन की संसद को दुनिया की समस्त संसदों की जननी कहा जाता है। भारत में सत्ता का स्रोत क्या है? तो भारत में सत्ता का स्रोत जो है ये भारत की जनता है। कैसे? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना भी यहीं से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो ये जो संविधान है हमारा भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। हालांकि जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ये शासन या ये संविधान बनाया है। और भारत जो है गणतंत्र है। भारत गणतंत्र या रिपब्लिक है। इसका अर्थ क्या है? तो इसमें राज्य या देश का प्रमुख, जिसको हम राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, ये जो है वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। इसीलिए भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है ये कहा जाता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो याद रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधानविद हैं।
ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने भारत के संविधान को सहकारी संघवाद कहा है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है आप सबके लिए, लास्ट क्वेश्चन, भारत को अर्ध संघात्मक राज्य, भारत को अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो ये हैं के.सी. वियर। के.सी. वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो है संघ की भी विशेषताओं को अपनाया गया है और पूरी तरह से सारी विशेषताएं संघात्मक शासन की नहीं है, लेकिन संघात्मक शासन और एकात्मक शासन दोनों के बीच यहाँ संतुलन बनाने का कार्य किया गया है और इसीलिए के.सी. वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल स्टेट की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शासन प्रणाली, उनके प्रकार और विशेषताओं के बारे में जाना। साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर किया है जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ और जो हमारा शिक्षा आयोग है उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।